जय श्री हरि भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास की जानकारी। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक मास की शुभकामनाएं। तो चलिए बात करते हैं कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और उसकी कथा भी। आइए कार्तिक मास के महत्व को जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक मास में क्या नियमों का पालन करना चाहिए और क्या चीजें वर्जित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कार्तिक मास में क्या करना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। इसे कार्तिक स्नान कहा जाता है और शास्त्रों में इसका विशेष फल बताया है। भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करें। पूरे महीने भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और तुलसी माता की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन दीपदान, घी के दीपक जलाकर पुष्प, जल और तुलसी जल अर्पित करें। हरि नाम जप तथा भक्ति भाव, खास तौर पर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अधिक से अधिक करें। ग्रंथों और सत्संग में भाग लें। कथा संकीर्तन जैसे कार्यों में समय बिताएं। दान पुण्य और सेवा करें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र आदि सामग्री दान करें। गौ सेवा, जरूरतमंदों की सहायता जैसे सेवा कार्य इस मास में अत्यंत पुण्यकारी माने गए हैं। सात्विक भोजन करें। केवल सात्विक स्वच्छ शाकाहारी भोजन लें। भोजन भगवान को भोग लगाकर ही ग्रहण करें। अब जानते हैं क्या ना करें। कार्तिक मास में मांसाहार, अंडा, मदिरा, नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। इसका सेवन धार्मिक दृष्टि से निषिद्ध माना गया है। इससे अत्यधिक शक्ति और पुण्य में विघ्न पड़ता है। प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन से परहेज करें। प्याज, लहसुन, बैंगन, उड़द, मसूर, गाजर, मांस, मछली जैसे तामसिक और राजसिक पदार्थों का त्याग करें। बाल, नाखून ना काटें। शेविंग ना करें। कार्तिक मास में बाल और नाखून काटना, शेविंग करना अशुभ एवं निषिद्ध माना गया है। आलस्य और विलासिता से दूर रहें। बहुत देर तक सोना, आलस्य करना, व्यर्थ मनोरंजन, मूवी आदि में समय नष्ट करना ना करें। झूठ, अहंकार, द्वेष, क्रोध एवं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। अशुभ कर्मों का फल इस मास में कई गुना अधिक लगता है, इसलिए अच्छे व्यवहार और संयम बनाए रखें। जल और अन्न का अपव्यय ना करें। भोजन, पानी आदि संसाधनों की बर्बादी ना करें, यह भी पाप का कारण बनता है। विशेष बातें। एकादशी व्रत तथा विशेष पर्व कार्तिक में द्वितीया एकादशी, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, तुलसी विवाह, कार्तिक पूर्णिमा आदि पर्व अत्यंत महत्व रखते हैं। इन दिनों व्रत, पूजा और दीपदान जरूर करें और इन पर्वों को परिवार के साथ मनाएं। संकल्प लेना। इस माह में कोई विशेष संकल्प जैसे मांसाहार, तामसिक आहार, मदिरा का त्याग, रोज मंत्र जप, सेवा कार्य आदि अवश्य लें। संकल्प का पालन करने से पुण्य फल कई गुना होता है। आत्मिक शुद्धि व स्वाध्याय। न केवल पूजा जप करें बल्कि रोज भगवत गीता, भागवत या श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों का पाठ भी करें। ध्यान, स्वाध्याय, मनन और आत्मचिंतन को बढ़ाएं। सद्भाव और सेवा भाव, परिवार और समाज में प्रेम, सहयोग, अच्छे विचार, सेवा भाव को अपनाएं। जरूरतमंदों की सहायता करें। मंदिर में दिया जलाएं। गायों की सेवा करें। भक्तजन, संगीत एवं भजन कीर्तन, जहाँ तक संभव हो भक्ति के साथ संगीत करें। सत्संग में भाग लें और भगवान के भजन कीर्तन करें। इससे माहौल भी पवित्र और आनंदित रहता है। तीर्थ यात्रा या वर्चुअल तीर्थ यात्रा। इस मास में तीर्थ स्थल जैसे वृंदावन, काशी, हरिद्वार, अयोध्या आदि में स्नान, पूजा या यात्रा शुभ मानी जाती है। संभव ना हो तो ऑनलाइन दर्शन व श्रवण भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया और व्यर्थ मनोरंजन से बचें। खास तौर पर ध्यान रखें कि मोबाइल, भ्रमण, सोशल मीडिया आदि पर समय न गवाएं। जितना अधिक समय आध्यात्मिक गतिविधियों का दिया जाए वह उतना लाभप्रद है। कार्तिक मास जीवन में सादगी, संयम और भक्ति का अद्भुत अवसर प्रदान करता है, जिसमें छोटे छोटे नियम और विशेष पूजा व्रत का पालन करने से महारूपी शुभ फल और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान के स्मरण, स्नान, दीपदान, तुलसी पूजा, जप तप और सेवा के नियमों पर चलते हुए न केवल धर्म अध्यात्म में प्रगति होती है बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और पुण्य का संचार भी संभव है। हर अच्छा कर्म, हर सकारात्मक संकल्प इस मास में अकेला अनेक गुना फल देता है। इस महीने के नियम बंधन नहीं बल्कि मोक्ष की कुंजी है।
घर समाज मन में भक्ति और प्रेम का संचार करते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास की प्रमुख पौराणिक कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर पड़ा है। कथा के अनुसार एक दैत्य तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा ही हो सकेगा। तब देवताओं ने भगवान शिव से पुनः विवाह करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने देवताओं की रक्षा के लिए तारकासुर का संहार किया। इसी घटना की स्मृति में कार्तिक मास मनाया जाता है। इस मास में भगवान कार्तिकेय की पूजा विशेष महत्व रखती है और इसे शक्ति, साहस और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार कार्तिक मास की कथा में बताया गया है कि भगवान कार्तिकेय के कारण ही इस मास को पवित्र माना गया है। एक और कथा के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी मास में दीपावली जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। इस मास में कथा सुनना, व्रत रखना और दीपदान विशेष फलदायी होता है। देवताओं का मानना है कि इस मास में किए गए दान, पूजा और व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जिससे भक्तों के पाप नष्ट होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की महिमा यह है कि इस मास में किए गए सभी पुण्य कर्म भगवान को प्रिय होते हैं और यह मास जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है। जितना हो सके कार्तिक मास में नियमों का पालन करें, भक्ति की ओर कदम बढ़ाएं और परिवार संग समाज में सेवा एवं शांति लाएं। इससे जीवन को सही दिशा मिलेगी और वे हर रूप में धन, सुख और आत्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे। तो भक्तों, आशा है आपको वीडियो से कार्तिक मास के नियम और महत्व को समझने में मदद मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा संकल्प इस बार कार्तिक मास में निभाएंगे। आप सभी को एक बार फिर से कार्तिक मास की शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय राधे कृष्णा।